ओके, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, कोई एक जना पढ़े प्लीज इसे। There are some students in the two examination halls A and B. To make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. एक मिनट पायल, But if 20, एक मिनट देखो, यहाँ पे देर आर सम स्टूडेंट्स इन दी टू एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी। ऑल राइट, आप समझ गए होंगे एक्स एंड वाई, ये आपको फाइंड करना होगा। ऑल राइट, क्वेश्चन की पहली लाइन देखकर ही आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इसीलिए दो लीनियर इक्वेशंस बनेगी और उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपको उन इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड करना है। तो यहाँ पे वो चीज़ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देख लीजिए आप लास्ट लाइन। अब आगे पायल ने पढ़ा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वल इन ईच हॉल। तो ये कीवर्ड्स आप ध्यान में रखें। इक्वल है अगर 10 स्टूडेंट्स ए से बी में भेज दिए गए हैं तो। ऑलराइट, हाँ पायल आगे पढ़ना आप। but if 20 students are sent from B to A, the number of students in A becomes double the number of students in B. दूसरा Find the कीवर्ड यहाँ number पर of है, students in two halls. ओके, डबल। ऑलराइट, बस इन दोनों पे आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं है, बाकी आपकी इक्वेशंस खुद बे खुद बन जाएगी। ऑलराइट, एनी डाउट, एनी वन? No, sir. No, sir. मयंक, No, sir. प्रतीक? No, sir. No, sir. ओके, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स एंड वाई। ऑलराइट, अब केस वन, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएंगे दोनों हॉल्स में अगर 10 स्टूडेंट्स ए से बी में चले जाएं। तो ए में कितने स्टूडेंट्स थे, एक्स। ऑलराइट, तो एक्स स्टूडेंट्स में से अगर 10 स्टूडेंट्स चले जाते हैं मतलब कम हो जाते हैं तो कितने बचेंगे एग्जामिनेशन ए हॉल में, एनीवन? So x X minus minus 1. 10 or Y plus 10. हाँ, Yes, एक्स, sir. वेरी गुड। एक्स माइनस 10 आपके हो जाएंगे कहाँ पे, ए में, Yes, sir. और Y यहाँ से plus 10 10 गए B. हैं तो ऑब्वियसली वाई प्लस 10। समझे आप? चलो अब इसे समझो, ए में 20 थे, बी में 30 थे। अब इन 20 में से 10 स्टूडेंट्स बी में चले गए, तो यहाँ से क्या हुआ, 10 कम हो गए और यहाँ पे क्या हुआ, 10 बढ़ गए। इसीलिए मैंने एरो को इस तरह से बता के प्लस 10 किया है। ठीक है बेटा? Yes, sir. मयंक और राम, आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके बेटा, अब केस टू, ये आपका इक्वल वाला केस हो गया। अब डबल में क्या बोल रहे हैं, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम बी टू ए। ओके, तो 20 स्टूडेंट्स अब चले गए बी में से, तो यहाँ पे कितने बचे अब, So y minus 20. y माइनस 20। अभी इजी इक्वल्स टू लगा लो और यहाँ पे कितने हो गए, ऑब्वियसली दूसरे हॉल में आ रहे हैं एक्स प्लस 20। ठीक, एनी डाउट? Yes. अब जब ऐसा हो रहा है तो ये जो x प्लस 20 है ये क्या है, y माइनस 20 का डबल है, मीन्स 2 टाइम्स है। वेरी इजी। Yes, sir. Yes, sir. मयंक, क्लियर है आपको? हाँ, yes, sir. ठीक, इस तरह से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर एक जगह आप कुछ चीज़ें कम कर रहे हो और वही चीज़ें दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो तो जितना माइनस एक जगह हुआ उतना प्लस दूसरी जगह होगा। सिंपल इज़ दैट। पहली इक्वेशन तो बहुत इजी थी क्योंकि उन्होंने बोल रखा था इक्वल हो जाएंगे जब ऐसा होगा। दूसरे में क्या बोल रखा था, इक्वल तो होंगे लेकिन ए वाले बी वाले के डबल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देखो कि आपका जो ये x है ये क्या है, y प्लस 10। इसको उठा के Yes. मैं यहाँ रख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 40। सो y प्लस 40 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 40। सो y इज इक्वल्स टू
80। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स इन बी, और x के कितने हो जाएंगे, y प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 80 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 100 स्टूडेंट्स इन ए। ये दोनों आपके आंसर्स हैं। वेरी वेरी इजी। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो। No, sir. ओके, एक No, बार sir. इसको मैं फटाफट समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको कीवर्ड ध्यान रखने हैं कौन कौन से, इक्वल और डबल। ठीक है, दो हॉल्स थे ए एंड बी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने क्या मान लिए, एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम क्या कर रहे हैं, पहले केस में ए से 10 स्टूडेंट्स बी में भेज रहे हैं। तो ए में एक्स स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स आपने भेज दिए, मतलब कम कर दिए। तो ये कितने हो गए, एक्स माइनस 10। भेजे कहाँ पर, बी में जहाँ पे थे वाई, तो ये हो गए वाई प्लस 10। तो ऐसा जब हुआ तो ये दोनों थे इक्वल। ऑलराइट। Yes, sir. दूसरा केस, इस बार आपने बी से भेज दिए कितने, 20 ए में, तो प्लस 20। जब ऐसा हुआ तो ए के कितने हो गए स्टूडेंट्स, जितने बी में बचे उसके डबल। ऑलराइट। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। आपके पास जो ये एक्स आ रहा था इन टर्म्स ऑफ वाई, यहीं से आप लिख के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। और एक्स की क्या है वैल्यू, वाई प्लस 10 प्लस 10। तो जो भी वाई आएगा उसमें 20 प्लस करना है। सभी को क्लियर, प्रतीक Yes, क्लियर है sir. आपको? हाँ सर, क्लियर है। Yes, sir, clear है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए सब।